सब लोग अच्छे होंगे। आज जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है टॉप 8 इंडियन स्पेशल फोर्सेस और ये डिफेंस एनालिसिस चैनल से है ऑब्वियसली, बिकॉज इनके चैनल का पहले भी मैंने एक वीडियो रिएक्शन दिया था तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उस वीडियो को। वैसे तो हमें नॉर्मल फोर्सेस के बारे में पता होता है कि एयर फोर्स है और मतलब कि जो नॉर्मल फोर्सेस होती हैं उनके बारे में पता होता है, बट इस 8 स्पेशल इंडियन फोर्सेस में ना बहुत अलग अलग फोर्सेस के बारे में बताया हुआ है जिसके बारे में शायद मुझे भी ना पता हो। तो लेट्स सी, देखते हैं ये वीडियो और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और शेयर करने से पहले आप सभी को बोलना चाहती हूँ, इट्स माय न्यू चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फटाफट से वीडियो स्टार्ट करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। भारतीय सेना के सिपाही दिन रात देश की सुरक्षा में खड़े रहते हैं। देश में आई आपदा हो या फिर दुश्मन की नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने की बात हो, किसी भी कीमत पर इनके पैर नहीं डगमगाते। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, किसी भी कीमत पर देश के नागरिकों की सुरक्षा करना। आमतौर पर आप सेना के नाम पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को ही जानते हैं, पर भारत के पास कुछ ऐसी स्पेशल फोर्सेस हैं जो सबकी नज़र में आए बिना दुश्मनों के दांत खट्टे करने का हुनर रखती हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी स्पेशल फोर्सेस के बारे में। नंबर 1 पे आता है एनएसजी कमांडो। एनएसजी या ब्लैक कैट कमांडो देश में सबसे ज्यादा फेमस स्पेशल कमांडो फोर्स में से एक है। यह फोर्स अपने काम को करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती, फिर चाहे वह दुश्मन को ढूंढ कर निकालना हो या फिर देश में घुसे आतंकवादियों को मारना हो। 1984 में इस फोर्स का गठन किया गया था। यह फोर्स सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा के मोटो पर काम करती है और 26/11 के मुंबई हमले में बिना किसी मुसीबत के सफलतापूर्वक आतंकियों से निपटने में इन कमांडो का बहुत बड़ा हाथ था। वहीं ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे बड़े मिशन को भी इस फोर्स ने अंजाम दिया है। एनएसजी कमांडो न सिर्फ भारत बल्कि विश्व की सबसे बेहतर फोर्स में शामिल है। इसके कमांडो हरदम ट्रेनिंग पर रहते हैं ताकि आपातकालीन स्थिति में या देश को बचाने के लिए तैयार रहें। सिर्फ चुनिंदा लोग ही इस फोर्स का हिस्सा बन पाते हैं। इसमें शामिल होने के लिए कड़ी परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है। एनएसजी कमांडो की सिलेक्शन प्रक्रिया में काफी सावधानी बरता जाता है, जिसके चलते इसमें शामिल होने वाले युवाओं का ड्रॉप आउट रेट 70 से 80% होता है। एनएसजी के 7500 कमांडो स्पेशल एक्शन ग्रुप एसएजी और स्पेशल रेंजर्स ग्रुप एसआरजी में बांट दिए जाते हैं। वहीं नंबर 2 पे आता है गरुड़ फोर्स। आसमानी रक्षक गरुड़ फोर्स का गठन 2004 में किया गया था। गरुड़ फोर्स हवाई युद्ध में माहिर मानी जाती है। अपने हुनर से इनको पता होता है कि कैसे दुश्मन की सीमाओं में घुसकर अपने साथियों को सफलतापूर्वक बाहर लाना है। गरुड़ फोर्स की ट्रेनिंग भारत की कुछ सबसे सफल फोर्स के द्वारा हुई है। गरुड़ फोर्स को दुनिया के सामने 2004 में एयर फोर्स डे के दिन लाया गया था। मौजूदा समय में 1000 सैनिक गरुड़ फोर्स में काम कर रहे हैं। बाकी फोर्स से अलग गरुड़ फोर्स सिर्फ इसलिए एयर फोर्स के सैनिकों को ही गरुड़ फोर्स बनने का मौका देती है। इसकी ट्रेनिंग सबसे लंबी होती है जो कि 72 हफ्तों की होती है, जबकि पूरी तरह से गरुड़ फोर्स में शामिल होने में लगभग 3 साल का समय लग जाता है। इनका मोटो है प्रहार से सुरक्षा। यह हर तरह के प्रहार से देश की सुरक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। गरुड़ कमांडो को 72 हफ्तों की ट्रेनिंग दी जाती है जो कि बेसिक ट्रेनिंग होती है। हालांकि पूरी ट्रेनिंग 3 साल की होती है। प्राथमिक तौर पर इन्हें गाजियाबाद के हिडन एयर बेस पर ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ से इन्हें नौसेना स्कूल भेजा जाता है और फिर जंगल वॉरफेयर स्कूल भेजा जाता है। वहीं नंबर 3 पे आते हैं मार्कोस कमांडो। मार्कोस भारतीय नौसेना की सर्वोत्तम स्पेशल फोर्स है। यह हर तरह के कामों में माहिर है, फिर चाहे वह दुश्मन से आमने सामने की लड़ाई हो, बंधकों को बचाना हो या फिर डायरेक्ट एक्शन हो, और इन्हें जल संबंधी कार्यों में महारत हासिल होती है। इस फोर्स को दाढ़ी वाली फौज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये नागरिकों वाली जगह में दाढ़ी बढ़ाकर आते हैं ताकि अलग से इन्हें पहचाना जा सके। मार्कोस कमांडो हमेशा अत्याधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं ताकि ये दुश्मन से आगे रह सकें। कारगिल युद्ध और मुंबई 26/11 हमले में मार्कोस कमांडो ने भी साथ दिया था। वहीं 1985 में इंडियन स्पेशल मरीन फोर्सेस यानी मार्कोस का गठन किया गया था। मार्कोस बनने की ट्रेनिंग 2 साल की होती है। इसकी खास बात यह है, इसमें 20 से 24 साल के लोगों को ही चुना जाता है। अपनी ट्रेनिंग के दौरान इन्हें अमेरिका व ब्रिटिश स्पेशल फोर्स के साथ काम करने व सीखने का भी मौका मिलता है, जिससे यह हर तरह से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं।
मार्कोस कमांडो विश्व की सबसे कठोर ट्रेनिंग से होकर गुजरते हैं। इन्हें शारीरिक और मानसिक तौर पर तैयार किया जाता है। मार्कोस कमांडो ट्रेनिंग में पहले 3 दिन फिजिकल फिटनेस और एटीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। इस परीक्षा को केवल 20% कैंडिडेट ही पास कर पाते हैं। इनकी बेसिक ट्रेनिंग INS अभिमन्यु में होती है। पैरा जंपिंग की ट्रेनिंग आगरा के पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल में होती है। डाइविंग की ट्रेनिंग कोची के नेवी डाइविंग स्कूल में होती है। मार्कोस कमांडो हाथ पैर बंधे होने पर भी तैर सकते हैं। वही नंबर 4 पे आता है कोबरा फोर्स। कोबरा दुनिया की बेहतरीन पैरामिलिट्री फोर्स में से एक है। कोबरा फोर्स को कमांडो बटालियन फॉर रिसोर्ट एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। यह CRPF की स्पेशल फोर्स है। इसका काम है जंगल की लड़ाइयाँ लड़ना। इनकी लड़ाई लड़ने के तरीकों को गोरिल्ला टैक्टिक्स भी कहते हैं। इस फोर्स का गठन नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए किया गया था। वहीं नक्सली जंगलों में अंदर तक छुपे रहते हैं, इसलिए उन्हें ढूंढकर निकालने का काम इन्हें दिया जाता है। वहीं इस फोर्स का गठन 12 सितंबर 2008 को हुआ था। इस फोर्स का मोटो यश या मृत्यु है। जंगल में होने वाली लड़ाई में कोबरा फोर्स को भारत की सबसे अनुभवी फोर्स कहा जाता है। कोबरा फोर्स के सैनिकों को गोरिल्ला लड़ाई, बम को ढूंढना, जंगल में जिंदा रहने की तरकीबें जैसे हुनर सिखाए जाते हैं, ताकि मुश्किल समय में भी सिपाही को पता हो कि उसे क्या करना है। यह फोर्स अब तक 2 शौर्य चक्र से नवाजी जा चुकी है। वहीं कोबरा फोर्स इन्हें 3 महीने की कड़ी ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें जंगल से जुड़ी हर बात के बारे में बताया जाता है, ताकि ये हर हाल में दुश्मन को मात दे सकें। कोबरा को जंगल वॉरफेयर के लिए बेंगलुरु और कोरपुट में ट्रेनिंग दी जाती है। इनकी ट्रेनिंग NSG कमांडो के समान होती है। प्रत्येक कोबरा कमांडो को पैराशूट रेजिमेंट से हेली जंप की ट्रेनिंग मिलती है। इन्हें लंबी दूरी चलकर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की जानकारी होती है। 3 महीनों की ट्रेनिंग के बाद इन्हें नक्सली इलाकों में तैनात किया जाता है। वही नंबर 5 पे आते हैं घातक फोर्स। घातक फोर्स का काम है भारतीय थल सेना के साथ काम करना। यह एक 20 लोगों की पलटन होती है, जिसका काम है दुश्मन को चौंकाना और फिर उस पर हमला करना। यह थल सेना से आगे चलकर काम करते हैं, ताकि सेना को आने वाले खतरों का पहले ही पता चल जाए। यह दुश्मन के इलाके में छापा मारते हुए जाते हैं। यही नहीं, बड़े बड़े जंगी हथियारों से यह दुश्मन पर दूर बैठे हुए भी वार कर सकते हैं। कारगिल की जंग में भी इनका सहयोग रहा था। इनकी ट्रेनिंग बहुत ही कठिन व खतरनाक होती है। इन्हें पर्वतारोहण और 50 से 60 किलोमीटर तेजी से चलने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें ट्रेनिंग के दौरान हाथों में बंदूक पकड़कर और पीठ पर 20 किलो वजन रखकर मीलों तक चलाया जाता है। इस प्रकार ये शारीरिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। घातक फोर्स कमांडो को कर्नाटक के बेंगलुरु में ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के तहत कमांडो को 20 से 60 किलोमीटर बैटल गियर राउंड मशीन चलाना सिखाया जाता है। इसके बाद इन्हें हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल भेजा जाता है। घातक फोर्स कमांडो को ब्रिटिश आर्मी के साथ भी ट्रेनिंग दी जाती है। परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव घातक फोर्स का हिस्सा थे, जिन्होंने कारगिल की टाइगर हिल्स पर पाकिस्तान के खिलाफ अपने सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया था। वहीं नंबर 6 पे आते हैं पैरा कमांडो। पैरा कमांडो भारत की सफल फोर्सेस में से एक है। यह सिर्फ जमीन ही नहीं, हवा में भी लड़ सकती है। पैरा कमांडो ने 1971 और 1999 में हुई जंग में अहम भूमिका निभाई थी। पैरा कमांडो को पैराशूट से कूदकर दुश्मन के इलाकों में अंदर तक घुसने में महारत हासिल होती है। पैरा कमांडो का नाम आपने अभी जल्दी में ही सुना होगा। हाल में ही हुए सर्जिकल स्ट्राइक में इसने पाकिस्तान के कश्मीर में घुसकर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था। यह आतंकियों से निपटने, बंधकों को बचाने के लिए मशहूर है। पैरा कमांडो फोर्स भारत की पहली और सबसे पुरानी पैराशूट रेजिमेंट है। पैरा कमांडो का गठन 1966 में हुआ था। वहीं पैरा कमांडो की लगभग 3 साल तक चलने वाली इसकी ट्रेनिंग बहुत ही कठिन मानी जाती है। पैरा कमांडोस की आसमान से छलांग लगाने से पहले जमीन पर कड़ी ट्रेनिंग होती है, जो कि 15 दिन की होती है। पैरा कमांडो को आसमान में 5000 से लेकर 30,000 फीट तक की ऊंचाई से छलांग लगाकर दुश्मन का खात्मा करने की ट्रेनिंग दी जाती है। एक पैरा कमांडो के पास 2 पैराशूट होते हैं। पहला पैराशूट का वजन 15 किलोग्राम होता है, जबकि दूसरे रिजर्व पैराशूट का वजन 5 किलोग्राम होता है। वहीं नंबर 7 पे आते हैं फोर्स 1। मुंबई हमले के बाद महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला किया कि वह अपने महानगर की सुरक्षा के लिए एक खुद की फोर्स बनाएगी। इसी की कड़ी में उन्होंने फोर्स 1 का गठन किया।
इस फोर्स की सबसे बड़ी ताकत इसकी तेजी है। यह फोर्स सिर्फ 15 मिनट में अपने सभी सामानों के साथ तैयार हो जाती है। इनकी ट्रेनिंग में DRDO, NSG और इजराइल की स्पेशल फोर्स की कड़ी मेहनत लगती है। विस्फोट का ज्ञान, अचूकता से दुश्मन पर गोली बरसाने की इनकी कला इनको अलग बनाती है। कहा जाता है कि मुंबई में किसी भी प्रकार के आतंकी हमले को रोकने में यह सक्षम है। इनकी भर्ती के समय 3000 आवेदन आए थे, जिनमें से बस 216 लोगों का ही चयन किया गया था। फोर्स 1 स्पेशल फोर्स का गठन 2010 में हुआ था। इस फोर्स का मेन काम मुंबई को सुरक्षित रखना है। वही नंबर 8 पे आता है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। भारत चीन युद्ध के बाद इस फोर्स का गठन हुआ था। इस फोर्स से कहा गया था कि अगर चीन की ओर से कोई भी अनचाहा कदम उठाए तो यह फोर्स छिपकर दुश्मन की सीमा में घुसकर उसे खदेड़ दे। वो बात अलग है कि भारत को कभी इस फोर्स के इसके असली काम की जरूरत नहीं पड़ी। यह फोर्स रॉ के साथ भी मिलकर काम करता है, जो कि एक भारतीय खुफिया संगठन है। इस फोर्स को किसी भी मिशन से पहले प्रधानमंत्री को सूचना देनी पड़ती है। इस फोर्स का गठन 14 नवंबर 1962 में हुआ था। तो यह थी भारत की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेस। इनके कमांडो हर सुरक्षा के लिए तैयार खड़े रहते हैं। इन्हीं के कारण हम और आप चैन से जिंदगी जी पाते हैं। वैसे भी एक कमांडो बनना कोई आसान काम नहीं है। कड़ी मेहनत में शरीर टूट जाने तक की ट्रेनिंग और मानसिक दबाव को झेलना पड़ता है। वहीं अगर आप आर्मी और वेपन से जुड़ी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल आर्मी ज्ञान को देख सकते हैं। सो गाइस, हमने देखी कितनी स्पेशल फोर्सेस हैं। इसमें से 3-4 के मुझे नाम नहीं पता था, बट मैंने बाकी के तो नाम सुने हुए थे। और जिसमें एक फोटो दिखाई थी ना कि वो उनको परमवीर चक्र मिला हुआ था। इनकी पूरी स्टोरी मैंने सुनी हुई है और इतने ब्रेव ये अपनी स्टोरी में बता रहे थे कि कैसे हम पहाड़ी पर चढ़े और जो पाकिस्तान के शोल्डर्स थे वो सामने और इस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, मतलब ये टोटली फंस चुके थे। और जो बाकी की इनके जो पार्टनर्स थे उनको आने ही नहीं दिया गया था। आई थिंक ये 5-6 लोग थे और सामने से फायरिंग हो रही है, साइड से फायरिंग हो रही है और इस साइड से फायरिंग हो रही है। कहीं कोई रास्ता नहीं जाने का। कैसे मतलब गोली भी मार दी गई जो हार्ट वाली जगह पर, बट ये अपने पर्स में कुछ कॉइन्स थे उसकी वजह से बच गए थे। इनका एक हाथ पूरा टूट चुका था। अपने हाथ को कैसे ऊपर रखकर गोलियां इनके सामने मारी गई उनके पार्टनर्स को। इतनी बॉडी ऊपर तक। इनका आप इंटरव्यू सुनोगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आंखों में आंसू भी आएंगे कि हम सेफ फील करते हैं सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से। बहुत ब्रेव हैं वो। आज मतलब किसी का एक हाथ बिल्कुल निकल जाए, वो अपने कंधे पर अपना हाथ रखकर सिर्फ और सिर्फ अपने साथियों को बचाने के लिए आए और उनको बताएं कि वहाँ पर ऐसे ऐसे हैं और मतलब क्या उनका प्लान है, क्या सब कुछ है। इतना ब्रेव। और उस टाइम पर इनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, शायद 22 साल थी या 19 साल थी। इसमें से 2 कुछ एज थी, मतलब 2 में से कुछ एक एज थी। मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा, बट वो इंटरव्यू मैंने सुना था ना, मुझे सच में उस रात नींद नहीं आई थी कि इतना मतलब इतना ब्रेव, इतना अपने देश के प्रति प्यार और अपने जो साथी हैं उनको बचाने के लिए। ये जो जुनून है ना, यही जो लोग आर्मी में जाते हैं ना वो ऐसे ही नहीं जाते। उनको एक जुनून होता है अपने देश के लिए, तभी वो आर्मी में जाते हैं। और हमें अगर मैं ये नहीं कहती कि हर कोई आर्मी में चला जाएगा, लेकिन हमें इनकी रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए और इनके लिए ना एक दिल में अलग ही प्यार होता है। सो मुझे लगता है ना कि पॉलिटिशियंस तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो हमारी एक आर्मी है ना वो ही मतलब पूरे टाइम पर एक जैसा भाव रखती है और अपने देश के लिए जो प्यार है ना वो चेंज नहीं होता। पॉलिटिशियंस तो कभी कभी अपने फ़ायदे के लिए अपनी स्कीम्स वगैरह लेकर आते हैं, बट जो सेना है ना वो कभी भी ऐसे नहीं करती। उसके लिए अपना देश सबसे पहले है। तो मेरे लिए ना एक सच में बहुत रिस्पेक्ट और बहुत सारा मतलब एक अलग ही जगह है आर्मी के लिए। आप ना बहुत सारी जो जिनको परमवीर चक्र मिला होता है और ये इनकी स्टोरी सुनो। ये आज आर्मी में नहीं है, रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वहाँ का जो अनुभव है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। एक्चुअली में वो जब स्टोरी सुनते हैं ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि इन्होंने वहाँ पर जाकर लड़ाई की है तो हम मतलब जहाँ पर हैं तो हम अगर कुछ कर सकते हैं अपने लेवल पे तो हमें करना चाहिए। मुझे ऐसा फील होता है। ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद यही था कि हमारे देश की जो स्पेशल फोर्सेस हैं जिनकी वजह से हम सेफ फील करते हैं
वो आप लोगों के साथ शेयर करना। और हमें एक्चुअली में पता होना चाहिए कि हमारे देश में कौन कौन सी स्पेशल फोर्सेस हैं, कौन कौन सी फोर्सेस हैं। बिकॉज आप नॉर्मल 3 फोर्सेस के बारे में तो सबको पता है, बट कुछ स्पेशल, महाराष्ट्र की जो स्पेशल फोर्स अभी रिसेंट में बनाई गई कि महाराष्ट्र में जो भी आपको पता है 26/11 का हमला हुआ था, तो वो मुंबई में हुआ था। तो वहाँ पर जो स्पेशल फोर्सेस फर्स्ट पर थी, आई थिंक 4th पर थी, उन्होंने तो वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। लेकिन वहाँ पर मुंबई में एक स्पेशल फोर्स बनाई गई कि सिर्फ 15 मिनट में तैयार होना और जो भी वहाँ पर अभी चल रहा है, जो भी सिचुएशन है, उसको फेस करना और उससे लड़ना और उसको मतलब जो खतरा है उसको उससे बाहर निकालना। 15 मिनट में ये फोर्स तैयार हो जाती है, बिल्कुल अपने सारे जो भी हथियार हैं वो लेकर। तो ये बहुत ही एक मतलब कितने लोग बता रहे थे ये कि बहुत सारे लोगों की अर्जी आई थी, लेकिन सिर्फ 120 या 130 लोगों को ही उसमें लिया गया। तो ये नॉर्मल ट्रेनिंग तो बिल्कुल भी नहीं होती। और जो आर्मी में ये स्पेशल फोर्सेस में जो मैन हैं वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होते, बिल्कुल मेंटली फिजिकली बहुत नेक्स्ट लेवल टफ होते हैं ये। और बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। इवन इन्होंने बताया कि ब्रिटिश जो आर्मी है उनके साथ भी ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है। तो इंडियन आर्मी कम नहीं है किसी से, ये बात ना माननी पड़ेगी। जो लोग भी देख रहे हैं ना मेरा वीडियो, सिर्फ इंडिया से नहीं, मेरे चैनल पर और भी कंट्री से जो व्यूअर्स हैं वो हैं। तो इंडिया की इस जो आर्मी है ना वो बहुत 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 अच्छी है। सो गाइज इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोस में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने सजेशंस मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय।